अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मिर्ज़ा साहब एंड आई एम फाइन। होप आप भी बाखैरियत होंगे एंड एंजॉयिंग अ वेरी साउंड लाइफ। कल हमारा मैथ का पेपर होने जा रहा है विच इज़ वेरी क्रूशियल एंड वेरी डिप्रेसिंग पेपर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, स्पेशली 9th क्लास, बिकॉज उनका चूँकि फ़र्स्ट टाइम है, पहली बार वो एग्ज़ाम का बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सो दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन देयर माइंड्स विच डिप्रेस देम। सो आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहना बेटा। कल का पेपर है, कोई जानलेवा पेपर नहीं है। दिस इज जस्ट अ सब्जेक्ट। सो डिप्रेशन के अंदर जब आप आएंगे, जब आप परेशान होंगे तो कुछ मिस्टेक्स आप कर देते हो जिसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एग्ज़ाम ऑफ स्पेशली द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, बिकॉज ऐसी मिस्टेक्स आप लोग करते हो एग्ज़ाम के अंदर, स्पेशली मैथ में, जो आपको नहीं करनी चाहिए। और उन गलतियों की दो वजूहात है। एक पहली गलती तो ये है कि आप परेशानी की हालत में पेपर देने जाते हो कि पता नहीं क्या होगा, और दूसरा आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की होती स्कूल्स के अंदर या अकेडमीज़ के अंदर। जो आपके टेस्ट सेशन जो आपका चलता है, आप उसको प्रॉपरली अक्सर अंदाज में नहीं प्रैक्टिस करते, जिसकी वजह से बोर्ड के अंदर वो खामियां आपको सामने आती हैं। सो आज की इस वीडियो में हम वो तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि मेरा फेक अकाउंट बना हुआ है मिर्ज़ा साहब 90 के नाम से। मेरा रियल अकाउंट है MIRZASB90। सो आपने इसी को सब्सक्राइब करना है, दूसरे किसी भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करना। सो जल्दी से मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने से ज़्यादा, असल में ये बड़ा अजीब सा वर्ड है सब्सक्राइब, इस पे अक्सर जो है ना ज़ुबान लड़खड़ा जाती है। सो प्लीज़ डोंट माइंड। तो सब्सक्राइब करने से ज़्यादा जो ज़रूरी बात है, जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अपने सर के लिए ख़ुसूसी दुआ कर दिया करें कि मुझे अल्लाह ताला मज़ीद लोगों की हेल्प करने की जो है ना तौफीक अता फरमाए। सो जितने आप परेशान हैं, मैं भी उतने ही परेशान हूँ, लेकिन मेरी परेशानी और तरह की है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, वो कौन सा ऐसा मटेरियल है विच कैन आई शेयर विद ऑल माई ब्रेव स्टूडेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स। सो आज की वीडियो आपने पूरी देखनी है। इसमें जो बातें मैंने बतानी है उनको पूरे ध्यान से सुनना है, देखना है, उनको अमल करना है, फिर अपने दोस्तों के साथ वो सारी बातें आपने शेयर करनी है। तो चलते हैं आज की अपने इस वीडियो की तरफ। ऐसी मिस्टेक्स, कौन सी मिस्टेक जो हम करते हैं जिससे हमारे पेपर में जो नंबर है वो हमारे ख़राब होते हैं। सो चलते हैं आज की अपनी असल वीडियो की तरफ। अच्छा बेटे, सबसे पहली मिस्टेक कि अक्सर बच्चे जो ना पेपर शुरू कर देते हैं और लिखते नहीं हैं कि ये पार्ट 1 है या पार्ट 2। सबसे पहले आपने सब्जेक्टिव पार्ट लिखना है, क्योंकि आपका जो पेपर है उसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है, शॉर्ट और लॉन्ग आपका सब्जेक्टिव में आता है। सब्जेक्टिव लिखने के बाद आपने लिखना है आइदर यू आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जब आपने लिख देना तो फिर आपने पार्ट 2 का शॉर्ट क्वेश्चन ये लिखे या ना लिखे, पार्ट 1 मीन्स शॉर्ट क्वेश्चन। ये चीज़ बड़ी मैटर करती है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 2, हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पोर्शन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। जो क्वेश्चन नंबर पेपर पे दिया गया है वही आपने आंसर शीट पे देना है। उसके बाद जब आपका मेन क्वेश्चन आपके आ गया, फिर उसके बाद आपने उसका जो पार्ट करना है। मिसाल के तौर पे इस बेटे ने 4th पार्ट किया है, तो यहाँ पे 4th पार्ट जी 6th पार्ट बेटे ने पहला किया है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ना तो ये नंबर ठीक दुरुस्त लिखते हैं, ना ही सवाल का जो पार्ट नंबर है वो दुरुस्त लिखते हैं। क्वेश्चन भी नहीं लिखते, सिर्फ पार्ट नंबर लिख के सोल्यूशन कर देते हैं। तो क्या होता है, बाद दफ़ा एग्जामिनर कहता है कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे इस बच्चे ने अगर यहाँ लिखा होता 5 नंबर, तो जो एग्जामिनर है, जो पेपर चेकर है, उसने पेपर रट लिया होता है कि 5वें नंबर पे ये सवाल है। अब आप 5वें पे ये सवाल है, अब चेकर कहेगा कि 5वें पे तो ये था लेकिन इसने गलत कर दिया। अगर तो रहमदिल हुआ तो आपको नंबर देगा, वगरना वो आपके पेपर को क्रॉस कर देगा। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलें, जो भी आपने पार्ट करना है, जब आपने पार्ट करना है एक सवाल में साथ, ये फर्स्ट पार्ट बेटे ने किया, तो देखिएगा कि जब ये ख़त्म हुआ तो इसने लाइन नहीं लगाई। लाइन आपने नहीं लगानी, क्योंकि अगला पार्ट शुरू हो रहा है। लाइन तब लगानी है जब एक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन नंबर 2 जब कंप्लीट होगा, देन वी विल ड्रॉ अ लाइन।
अब ये देखिएगा नेक्स्ट पार्ट है, ये नेक्स्ट पार्ट, ये नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट चल रहे हैं सारे। यहाँ पे आई थिंक इस बेटे ने अपना क्वेश्चन कंप्लीट किया है यहाँ पे आके। अब ये देखिएगा यहाँ लाइन लगा दी गई है, अगला क्वेश्चन शुरू हुआ। उसके बाद ये देखिएगा इस बेटे ने कहीं भी कटिंग, कहीं भी अरेजिंग कुछ नहीं किया, ना ही ज़्यादा जगह छोड़ी है, ना ही ज़्यादा कंडेंस किया है। सो एवरी क्वेश्चन नंबर क्लियरली नज़र आ रहा है। उसके बाद आगे आ जाए, आप देखिएगा उसने फिर अगला सवाल नंबर 3 शुरू किया है और वेरी क्लियरली उसने मेंशन किया है, उसके आगे पार्ट उसने मेंशन किए हैं। अब देखिएगा, देखते जाइएगा बेटा जी। अब यहाँ पे आके उसने ये पार्ट ख़त्म किया, अगला पार्ट शुरू हो गया, अगला क्वेश्चन शुरू हो गया। जब क्वेश्चन शुरू हुआ तो उसने लाइन ड्रा कर दी। इसके तरह आगे भी आ जाए, ये देखिएगा। अब उसका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, अब पार्ट 2 शुरू हो गया तो उसने यहाँ लिखा पार्ट 2 ब्रीफ क्वेश्चंस, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस। अब उसने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 किया, ठीक है जी। उसका पार्ट ए, चूंकि दो थ्योरम थे ए और बी, उसने पार्ट ए किया तो उसने थ्योरम भी लिख दिया, साथ ए भी लिख दिया। अब उसने थ्योरम कंप्लीट किया, थ्योरम कंप्लीट करके लाइन लगाई। फिर अगला उसने क्वेश्चन नंबर 5 किया, 5 का पार्ट ए, और इसी के साथ उसने पार्ट बी भी किया है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 5वां सवाल शुरू किया, उसका पार्ट ए किया और उसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी कर दिया, जो कि आपका ज़ाया जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपने एक लेना है, मिसाल के तौर पर मैं दोबारा समझाता हूं कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो इसके दोनों पार्ट इकट्ठे करने हैं, 6 करना है तो इसके दोनों पार्ट इकट्ठे करने हैं। ऐसा नहीं करना कि 5th का अली पार्ट और 6th का बे पार्ट। क्या होगा, नंबर आपको एक पार्ट के मिलेंगे, एक जुज़्व के मिलेंगे। चूंकि आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, फर्ज करें आप इसका एक पार्ट करते हो, एक पार्ट इसका करते हो, एक पार्ट इसका करते हो, तो आपको 2 क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे। आप ये कहें जी हमने 3 क्वेश्चन को टच किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो क्वेश्चन आपने करना है उसके दोनों पार्ट आपने कंप्लीट करने हैं। इस बेटे ने ए पार्ट किया, साथ बी पार्ट कर दिया। इसी तरह जब उसने क्वेश्चन नंबर 6 शुरू किया तो 6 का भी उसने पार्ट बी पहले किया और उसके साथ पार्ट ए उसने बाद में किया। अब इस बच्चे ने क्या किया है, इसने एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं किए, 3 करने थे, इसने थ्योरम किया, क्वेश्चन नंबर 5 किया और 6 किया। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि हमने जो किया है वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है, तो एक्स्ट्रा ना भी करें तो डजंट मैटर, इसी को बार बार रिवाइज करके देख लें कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि हमारी मिस्टेक हो सकती है, तो फिर आप एक्स्ट्रा जो आपको अगर आता है तो वो भी आप कर लें। ये है वो पहली मिस्टेक। उसके बाद दूसरी मिस्टेक, एमसीक्यूज को जब आप सॉल्व करते हो, हम क्या करते हैं, एमसीक्यूज को हल करने के लिए सबसे पहले जो मैं आपको बहुत बड़ी टिप देना चाहता हूं वो ये है कि जब भी आप एमसीक्यूज याद करें तो एमसीक्यूज हल करें तो उसका एक तरीका याद रखिएगा। आपको 4 एमसीक्यू दिए जाते हैं, तो आपने सबसे पहले उनमें से वो एमसीक्यू स्किप करने हैं जो उसका पॉसिबल ही नहीं है कि जवाब हो। मिसाल के तौर पर ये देखिएगा, ये एक एमसीक्यू आपको दिया हुआ है। अब 25/16 है, अब यहाँ माइनस नहीं है, ये इस जवाब में माइनस है, इसका मतलब है ये तो हो ही नहीं सकता, ये ख़त्म। फिर उसके बाद यहाँ भी माइनस दिया गया, इसका मतलब है ये भी हो ही नहीं सकता। अब ये 2 बच गए हमारे पास। अब आपको सिलेक्शन करने में आसानी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर जब आपने एमसीक्यू देखा तो आपने गौर करना, यार इसमें तो प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी 2 गए। अब आपके पास 2 रह गए। अब उन 2 में से देखिएगा कि इनमें से कौन सा एग्जैक्ट है जो जिसके ऊपर आपको यकीन है। ये वैसे सिंपल एमसीक्यूज है। ऊपर 5 है तो ऊपर 5 आ जाए, 25 है तो 5 आ जाएगा, 4 है तो 16 है तो 4 आ जाएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो आपका इसका जो आंसर होगा दुरुस्त वो क्या होगा, यही है, 4/5 जो है इसका आंसर है, ठीक है जी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद मोस्ट स्टूडेंट्स ये करते हैं, क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ी, जवाब लिखा, टिक लगा दी,
टिक लगाने के बाद स्टेटमेंट पे गौर करते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो 2 या 4 स्टेटमेंट सेम होती हैं बुक के अंदर, तो बच्चा जब स्टेटमेंट समझ पढ़ता है तो उसके जहन में कोई और स्टेटमेंट आती है, वो उसके अकॉर्डिंग जो आप टिक कर देता है या बबल फिल कर देता है। फिल करने के बाद वो सोचता है ओ यार ये तो स्टेटमेंट दूसरी है। सो ये मिस्टेक भी आपने नहीं करनी कि टिक करने के बाद आपने सोचना है कि मैंने गलत काम कर दिया है। उसके बाद जब आप डेफिनेशंस में आते हो, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि यूनिट नंबर 17 की अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये देखिएगा, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपका पेपर में डेफिनेशन आती है कि नादिर काले की भी तारीफ कीजिए, तो मोस्टली बच्चे ये डेफिनेशन लिख देते हैं बस। बेटा जी आपने ये करना है कि अगर तारीफ आपको मैथ में तारीफ आती है तो आपने उसके साथ उसकी एग्जाम्पल भी लिखनी है। बच्चा कहता है सर जी उन्होंने पेपर में पूछा नहीं था, पूछा या नहीं पूछा, आप एग्जाम्पल लिखाओ। अगर आपको नहीं आती सो फिर रहने दो, लेकिन अगर आपको एग्जाम्पल आती है तो आपने एग्जाम्पल लिख कर आना है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी जो डेफिनेशन है बेटा उसमें कोई मिस्टेक होती है, लेकिन आपकी एग्जाम्पल एग्जैक्ट होती है, तो जो पेपर चेक करने वाला है वो ये देखता है कि यार इस बच्चे की डेफिनेशन तो गलत है लेकिन एग्जाम्पल इसकी ओके है, इसका मतलब है इस बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, लेकिन इसको अल्फाज का जो इस्तेमाल है वो करना नहीं आया, लिहाजा वो आपको पूरे 2 नंबर इंशाल्लाह दे देगा। ठीक है जी। उसके बाद जो आप लोग मिस्टेक करते हो मैथ के अंदर, मिस्टेक आप ये करते हो कि आपने शुरू किया लॉन्ग शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 2, इसके आपने 3 पार्ट किए, लाइन लगा दी, क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर दिया, फिर उसके 4 पार्ट किए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर लिया, फिर उसके 2 पार्ट किए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 शुरू कर लिया, फिर उसके 2 पार्ट किए। पेपर में खिचड़ी पक जाती है। अब पेपर चेकर क्या करेगा, वो देखेगा यार इसने सवाल नंबर 2 यहाँ से शुरू किया है, यहाँ ख़त्म करके आगे सवाल नंबर 3 शुरू किया, वो यहाँ टोटल नंबर लगा देगा आपके 6। जब वो आगे जाएगा तो देखेगा कि इसने क्वेश्चन नंबर 2 फिर शुरू कर लिया है, वो फिर वापस आएगा, यहाँ पे नंबर काटेगा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 चेक करेगा, 2 नंबर आपको वहाँ से मिल गए, फिर वहाँ कहेगा या इसने 8 नंबर ले लिए, लगा देगा। जब आगे जाएगा तो देखेगा कि उसने एंड पे जाके फिर क्वेश्चन नंबर 2 का एक और पार्ट किया हुआ है, फिर वो यहाँ से भी टोटल क्रॉस करेगा, एंड पे जाके क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 10 नंबर लगाएगा, और जितनी कोफत उसको होगी, जितनी तकलीफ उसको होगी, उतने वो आपके नंबर काटेगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। उसके बाद आप आ जाए आर्ट्स वालों की तरफ। आर्ट्स वाले तो वैसे भी मेरे शदादे बच्चे हैं, तो आर्ट्स वाले भी यही मिस्टेक्स करते हैं, मोस्टली यही मिस्टेक्स करते हैं कि मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन है, अब देख रहे हैं कि दोनों की स्टेटमेंट अप्रॉक्सीमेटली ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अब बच्चों ने लगाया होता है रट्टा, वो क्वेश्चन देखते नहीं, उसका सोल्यूशन शुरू कर देते हैं। अब आपने सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखनी है बेटा, चाहे वो उर्दू में है चाहे वो मैथमेटिकली है। स्टेटमेंट देखने के बाद उसका सॉल्यूशन करना है। उसके बाद आ जाए अगली बात, एक और मिस्टेक जो मैं आपसे शेयर करूंगा। मिसाल के तौर पर ये देखिएगा, अब ये क्वेश्चन है, अब पे बोर्ड के अंदर 4 नंबर का आपको लॉन्ग आता है। अब ऐसा नहीं है कि आपका आंसर गलत है तो जवाब गलत हो जाएगा। पेपर से जो चेकर है उसने यहाँ से चेक करना शुरू करना है। मिसाल के तौर पे आपको एक क्वेश्चन है, यही ले लें, तो आपको पूरा नहीं आता, लेकिन आपको 2 से 3 स्टेप आते हैं। इसी जैसे ये देखिएगा, ये लगार्थम वाला, हाँ बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। अब बच्चे को ये हल नहीं करना आता, लेकिन बच्चा कहता है मुझे इतना आता है, यहाँ तक आता है। यार यहाँ तक तो करो, हो सकता है इतने के आपको 2 नंबर मिल जाए। क्यों, रकम को x के बराबर लेना है, फिर उसका टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। 1 नंबर आपको इसका मिल सकता है, 1 नंबर आपको इसका मिल सकता है, आधा आधा तो मिल जाएगा। और पेपर में हमें 1-1 नंबर की जरूरत है। ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बच्चा करता है कि यार ये मुझे इतना ही आता है तो मैं नहीं करता। बेटा जी पेपर के अंदर, स्पेशली मैथ के अंदर, आपको जितना भी क्वेश्चन आता है आप उतना करके आओ, चूँकि आपको स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते हैं। मिसाल के तौर पर आपका सारा सवाल सही है, एंड पे आपका जवाब गलत है।
बस पेपर चेक कर तरस खा लेते हैं, चलो यार बाकी बच्चे का सोल्यूशन सारा दुरुस्त है, यहाँ गलती हो गई तो 4 नंबर दे दो। बार दफ़ा वो क्या करता है 3 नंबर आपको दे देता है, लेकिन ज़्यादा केसेस में आपको पूरे 4 नंबर ही मिलते हैं। इसके अलावा बेशुमार मिस्टेक्स हैं बेटा जी, जो मैं इंशाल्लाह फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो के अंदर भी शेयर करूंगा। अभी मैथ के अंदर जो आपकी मिस्टेक्स हैं वो मैंने आपसे शेयर किया। लास्ट में गुजारिश करना चाहूँगा, बहुत बड़ी बात, कि जब भी आपने थ्योरम लिखना है पेपर के अंदर, मैंने कल भी बताया था, थ्योरम लिखने के बाद सबसे पहले उसका डायाग्राम जो है, ये डायग्राम पे फोकस करना है, और डायग्राम ड्रा करने के बाद इसको आपने बॉल पेन से, मार्कर से या पेन से इसको आपने ओवर राइट करना है। इसको लेट पेंसिल से लिखा हुआ छोड़ के नहीं आना। बाकी दुआ है कि अल्लाह ताला कल के पेपर में आसानियाँ फरमाए, और आप बहुत बहादुर बेटे हो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो कल आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा, सर जी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।